नमस्ते। हमारा आज का टॉपिक है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम इज़ ऑल्सो नोन एज विक्टोरियस प्राणायाम। इसका मीनिंग है विजयी प्राणायाम। उज्जयी का मतलब होता है विजयी, ओके, विक्टोरियस प्राणायाम। सो विक्ट्री ओवर योर माइंड। एंड उज्जयी प्राणायाम इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्राणायाम विच लीड्स यू टूवर्ड्स द मेडिटेशन। उज्जयी आपको ध्यान की तरफ लेके जाता है। और उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको नासिका से श्वास लेना है और उस श्वास को थ्रोट में फील करते हुए, आपके गले में फील करते हुए उसे नीचे तक लेके जाना है, नेवल तक। और फिर आप जब श्वास छोड़ोगे तब ऐसा इमेजिन करो कि नेवल से पूरा श्वास बाहर जा रहा है, थ्रोट से होते हुए नासिका से बाहर निकल रहा है। सो व्हेनेवर यू आर इनहेलिंग इन उज्जयी प्राणायाम, you are taking breath from your nostrils, then feel the same breathing in your throat, and from the throat it is going down till the navel. And when you are exhaling, so it is rising from the navel and going up till the throat. Especially you have to feel your breathing in the throat and then gradually breathe out from the nose. So you are inhaling and exhaling from the nostril, from the nose only, but फील योर ब्रीदिंग इन योर थ्रोट। आप श्वास अंदर या बाहर करेंगे नासिका से ही, लेकिन उस ब्रीदिंग को अपने गले में, थ्रोट में महसूस करना है। ओके, जैसे आपके गले में अगर कफ आ गया तो उस कफ को कैसे हटाते हो आप? हाँ, डू इट नाउ। तो जहाँ पे ये घर्षण हो रहा है, फील दैट पॉइंट। ओके, फील वेयर इज द रेजिस्टेंस इज गोइंग। That same place you have to feel your breathing. जहाँ पे घर्षण हो रहा है उसी जगह पे आपको breathing feel करना है. So when you inhale, you will feel the cool air in your throat. But if there is cough, then you will not be able to feel that cool air in your throat. अगर आपको कफ हुआ गले में तो कूल एयर फील नहीं होगी, लेकिन उज्जयी प्राणायाम करने से आपका वो कफ है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए जो लोग सिंगर हैं या जिनको है ना, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिनका काम ही है ज़्यादातर बोलना, उनके लिए जितना ज़्यादा थ्रोट में से कफ नहीं रहेगा उतना ज़्यादा क्लियर वॉइस आती है। ठीक, तो थ्रोट में से कफ निकालने के लिए ये उज्जयी प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम है। एक बार पहले देख लेते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको किसी मेडिटेटिव पोज में बैठना है। सो फॉर उज्जयी प्राणायाम, सिट इन एनी मेडिटेटिव पोज, सुखासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन, एंड अडॉप्ट एनी हस्त मुद्रा। यू कैन डू ज्ञान मुद्रा ऑल्सो, बट द बेस्ट मुद्रा इज दिस, ध्यान मुद्रा, मेडिटेटिव मुद्रा। इन ध्यान मुद्रा, कीप योर लेफ्ट palm डाउन और राइट palm अप, एंड सिंपली ज्वाइन योर टिप ऑफ योर थंब। अपने अंगूठे को हल्का सा मिला दीजिए, बाएं हाथ को नीचे रखिए पाम को और उसके ऊपर दाहिना रखिए और इस तरह से अपने लैप के ऊपर रख दीजिए। बैक एंड नेक स्ट्रेट एंड आईज क्लोज्ड। टेक लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन एंड फील योर ब्रीदिंग इन योर थ्रोट। And exhale out slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. So like this you have to feel your breathing in your throat. Now also remember, this Ujjayi pranayam is not a Bhramari pranayam. Humi breathing nahi hai. Bhramari is a different pranayam and Ujjayi is a different pranayam. In Bhramari you do the or produce the sound of Omkar, Humi breathing. But here you are not doing Humi breathing. You are just feeling your breath in your throat. And the sound will be like a slightly snoring sound and hissing sound. हल्का सा जो स्नोर करते हैं ना, एकदम माइल्ड स्नोरिंग जब करते हैं
तब कैसी आवाज़ निकलती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आपके थ्रोट में होगी इनहेल करते समय, और एक्सहेल करते समय आपको हिसिंग साउंड आएगा. So while inhaling, snoring sound, and while exhaling, hissing sound, ना you will listen. It is very mild, बहुत हल्का सा snoring, बहुत जोर से नहीं, हल्का सा mild snoring and hissing sound. Again watch, फिर से देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए एक बार. Now also remember, when you are inhaling, take a long and deep breath, and when you are exhaling, slowly, gradually you have to breathe out. लंबा गहरा श्वास लेते हुए अंदर लेना है और धीरे धीरे करके श्वास को बाहर निकालिए. Also take a pause after inhalation and take a pause after exhalation. So when you are inhaling, after complete inhalation, wait for 2 to 3 seconds. And after complete exhalation, wait for 2 to 3 seconds. जब आप श्वास अंदर भरेंगे, पूरा श्वास अंदर भरने के बाद 2 से 3 सेकंड रुक जाइए और पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए रुक जाइए. फास्ट ब्रीदिंग मत कीजिए. ओके. ऑल्सो फील एवरी ब्रेथ इन योर थ्रोट. श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय थ्रोट में ही फील कीजिए. और इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे तब शायद आपको सिर्फ इन्हीलेशन ही महसूस होगा या एक्सलेशन ही फील होगा. आप दोनों फील नहीं कर पाओगे थ्रोट में. जब आप शुरुआत में करेंगे तब शायद दोनों फील ना कर पाए, कोई बात नहीं. अगर आप इनहेल या एक्सहेल दोनों में से कोई एक फील कर पा रहे हैं, उससे ही प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए. और कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद जैसे जैसे आपका अवेयरनेस और प्रैक्टिस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको दोनों फील होने लगेगा. Those who are beginners or you are doing first time, maybe you will not be able to feel your inhalation and exhalation both in your throat. You might feel only one, either inhalation or exhalation. That is also fine. You can continue with the same practice. Okay? After a certain period of time, you will be able to feel both. So let's again do the same practice. फिर से सारे instructions को ध्यान में रखते हुए फिर से इसको करेंगे एक बार. Do minimum 5 rounds in a day. Maximum as per your capacity you can go for 10 rounds, 15, 20, 30 rounds also you can do. And this Ujjayi pranayam, if you do longer period of time, then it will leads you towards the meditation. अगर आप उज्जयी प्राणायाम करते रहेंगे तो धीरे 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 वो आपके मन को, शरीर को इतना शांत कर देता है कि धीरे धीरे आप प्रत्याहार हो जाता है और प्रत्याहार से धारणा तक आप पहुंच जाते हो. So this simple breathing practice will leads you towards the pratyahar, withdrawal of the sense organ, and then gradually it will leads you towards the dharana and dhyan. Okay, so let's again practice.
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।